पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा सौदों में देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बार जब कोई टाइमलाइन तय कर दी जाती है तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं है जो समय पर पूरा हो। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भारत से बातचीत के प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब भी कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे तक बैठक की। इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। इनके अलावा जिला से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें पीएम ने चुनाव को लेकर टिप्स दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। वो कल सुबह पुंछ जाकर पीड़ितों से मिलेंगे। अमित शाह वहां पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त गुरुद्वारे भी जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित जम्मू कश्मीर के पुंछ और बाकी इलाकों के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है जिसकी याद वो दिला रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने 581 पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 42,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें बीएसएफ की 130, सीआरपीएफ की 128, एसएसबी की 67, आईटीबीपी की 55 और सीआईएसएफ की 45 कंपनियां तैनात होंगी। सभी फोर्स 9 अगस्त तक सुरक्षा में तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग डिजिटल सुविधा की एक नई पहल बिहार चुनाव की घोषणा के साथ शुरू करने वाला है। ईसीआई एनईटी डैशबोर्ड मोबाइल ऐप की सुविधा मतदाता से लेकर विधानसभा चुनाव में शामिल हर पक्ष को मिलेगी। आयोग इस डैशबोर्ड में 40 से ज्यादा ऐप एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, यानी चुनाव या वोटर से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में हो सकता है। मोदी सरकार के 11 साल पर होने वाले उत्सव के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्र बता रहे हैं कि 3 जून के दूसरे हफ्ते से अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार और स्कूलों की एक्शन कमेटी को नोटिस जारी किया है। अभिभावकों की याचिका पर उनसे जवाब मांगा गया है। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिनमें यह कहा गया था कि सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय की इजाजत जरूरी नहीं है।